अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मॉड्यूल 1 की दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों हमने पहली वीडियो में बात करी थी कि कस्टमर होता क्या है, उसकी टाइप्स के बारे में बात करी थी और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देखे थे। तो अब हम बात करेंगे कि कस्टमर के साथ कैसे ट्रीट नहीं करना। दोस्तों आपने एक जैपनीज टर्म सुनी होगी, काइजन। उसका मतलब होता है कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। और कांस्टेंट इंप्रूवमेंट कस्टमर सर्विस को नहीं कहते बल्कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कहते हैं। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब ये होता है कि डूइंग द राइट जॉब एट फर्स्ट, यानी कि आपने पहली दफ़ा में ही सही जॉब करनी है। दोस्तों ये वो कस्टमर ही होता है जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो करता है। ये वो कस्टमर ही होता है जिसकी वजह से आपकी सेल्स इंक्रीज होती है, तो आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव की जाती है, या फिर आपको इंक्रीमेंट मिलता है, या आप अपनी जॉब में आगे बढ़ते हैं, या आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। तो कस्टमर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब होता क्या है कि हम डेली वाइज जो भी डिसीजन लेते हैं अपने बिजनेस में, या फिर डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं, उसकी वजह से कभी कभी हम फिजिकली भी और मेंटली भी हम थक जाते हैं। तो ऐसी सूरत में कैसे डिसीजन लें और कैसे जो है हम सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएं और कस्टमर के साथ कैसे ट्रीट नहीं करना, ये सब चीज़ें कैसे देखें, तो उसके लिए एक प्रूवन टेक्निक होती है जिसे कहते हैं फोकस ग्रुप, यानी कि फोकस ग्रुप का बनाना। यानी कि जिस शख्स को प्रॉब्लम है उससे ही पूछना कि भाई प्रॉब्लम है क्या। अब फोकस ग्रुप के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये इसमें होता यह है कि आपके जो कस्टमर्स होते हैं उसमें से लोगों को चुनते हैं, और चुनने के बाद आप एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो कि आपको ही ये बताता है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो करे और जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो। अगर फोकस ग्रुप को बताऊं तो उसको कहा जाता है इनविजिबल कैबिनेट। ये इनविजिबल कैबिनेट वो होती है कि आप अपने एक मेंटली तौर पे एक सोचते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आपके बिजनेस के बारे में बात करने को तैयार होते हैं, और आपके बिजनेस के बारे में जब वो आपसे बात करते हैं तो आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं। अब ये जो इनविजिबल कैबिनेट है या फोकस ग्रुप है, इसको फोर्ब्स मैगजीन ने भी इस तरीके से डिफाइन किया था कि मिसाल के तौर पर एक टेबल पर 6 लोग बैठे हैं और पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो जो वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्टी बना रहे हैं। लेकिन अगर 6 लोग टेबल पर बैठ के पिज़्ज़ा खाने के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ फोकस ग्रुप। अब उसके लिए मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, स्टेप बताने जा रहा हूँ जो कि आपने अप्लाई करने हैं फोकस ग्रुप बनाते वक्त। तो उसमें जो सबसे पहला है वो है आस्क। ये आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं सारी चीज़ें, और ये वीडियोस तो आपके साथ रहेंगी तो आप इसको बार बार सुन भी सकते हैं। आस्क का मतलब ये होता है कि आपने उनसे पूछना है, यानी कि जब वो आपने ग्रुप बनाना है तो उन लोगों को पूछ कर बनाना है। इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन ग्रुप, यानी कि पूछना है कि भाई आप इसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं, और इसमें हम इस ग्रुप में हम करेंगे क्या क्या, इसमें कैसे हम रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को, और हमारा मकसद क्या है, और आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। यू हैव टू आस्क देम, और फिर उसके बाद जो है आप उनको चुनना शुरू करेंगे। तो पहला स्टेप है आस्क। दूसरा है लिमिट द पार्टिसिपेंट। बल्कि मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ, बल्कि टू हम इस तरह कहते हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन को हासिल किया जाए, यानी कि उनके नाम, उनकी एज, और वो किस किस्म के जो है वो कस्टमर हैं, किस तरह के बिज़नेस में वो शामिल हैं, उनका बायोडाटा थोड़ा बहुत आपके पास होना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ दोज कस्टमर्स। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट द पार्टिसिपेंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो फोकस ग्रुप हो वो आपका मैक्सिमम 10 से 15 तक लोगों तक का हो। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा रश लग जाए, क्योंकि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बात करनी होगी और शेयर करनी होगी, और इसमें आगे एक पॉइंट बताऊंगा कि कैसे इसमें लोगों की चेंजिंग भी होगी। तो 3 पॉइंट हो गए। पहला हमारा आस्क था, दूसरा मैंने कहा कि आप इनकी इंफॉर्मेशन हासिल करें, तीसरा जो है ना वो लिमिट द पार्टिसिपेंट्स। चौथा पॉइंट जो इसमें मैंने रखा है वो है मेल एंड एजेंडा। क्योंकि देखिए मैंने अपनी लाइफ में ये बड़ा इस चीज़ को देखा कि मुझे भी अक्सर व बेशतर कॉल आती है, और भाई वो किसी प्रोडक्ट के बारे में बात होती है, ट्रेजरी के या और जो मेरी फील्ड है उससे रिलेटेड। तो मैं उनको सबसे पहले क्या जवाब देता हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना सूटेबल नहीं लगता। मैं कभी बिजी होता हूँ, कभी कुछ होता है कि यार मैं एकदम तो फ़ोन अटेंड करके इतना सब कुछ नहीं जो है जवाब दे सकता ना। मैं उनको कहता हूँ कि यार आपका जो भी एजेंडा है ना
आप मुझे मेल कर दीजिए प्लीज़। मैं उस एजेंडे को रीड करूंगा, स्टडी करूंगा, उसमें से जो चीज़ मुझे समझ में आएगी या मुझे अच्छी लगेगी तो मैं उसके बारे में फिर आपको मैसेज कर दूंगा या रिप्लाई कर दूंगा कि कैसे आपको मुझसे कांटेक्ट करना है। सो मेल एंड एजेंडा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ताकि जो है आपके कस्टमर का टाइम भी ज़ाया ना हो और जो है उसको अच्छा फील हो, डिटेल में चीज़ों का पता चल जाए। इसमें पांचवा पॉइंट जो है वो आपने स्टार्ट करना है उनके बारे में, यानी कि आपने जानना है कि वो कौन है। आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो ली थी, लेकिन जब वो ग्रुप बन गया, वो आना शुरू हो गए, तो आपने उनसे मालूमात करनी है कि उनका माइंडसेट क्या है और वो क्या चाहते हैं, उनकी बात को, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपने हासिल करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि इस तरीके से आप उनको डील कर सकें। उसके बाद है, देखिए होता क्या है कि जो हमारा अपना बिजनेस होता है ना, तो हमारे अपने इमोशंस जो है ना उसके साथ अटैच होते हैं। तो इस फोकस ग्रुप को डील करने के लिए बेहतर है कि आप एक मॉडरेटर रखें। ये मॉडरेटर जो होगा ना, उसकी कोई डायरेक्ट इमोशंस नहीं होगी आपके बिजनेस के साथ, तो वो बिल्कुल पॉजिटिव होकर और जो है बिल्कुल सही अंदाज में वो इस पूरे फोकस ग्रुप को डील कर सकेगा और सबकी बात को अच्छे से समझ सकेगा और आप तक पहुंचा भी सकेगा। इसमें जो सातवां पॉइंट है वो है, देखें अब ये सब कुछ आप किस लिए कर रहे हैं, ताकि आपका जो स्टाफ है वो भी ट्रेंड हो। तो आपने अपने स्टाफ में से लोगों को चुनना है कि कौन कौन सा स्टाफ इंपॉर्टेंट है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हायर लेवल के हो, वो आप क्लर्क से लेकर हायर लेवल तक में से कोई भी आप स्टाफ चुनें और उनके लिए पाबंद करें कि उन्हें अटेंड करना है इस फोकस ग्रुप की इस मीटिंग को, ताकि वो भी इससे लर्न कर सकें और अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। इसके बाद जो पॉइंट है वो है कीप इट शॉर्ट। इसका मतलब ये होता है कि देखिए आप अगर मीटिंग को 6-6 घंटे की मीटिंग रख देंगे तो वो तो कस्टमर है और आपके बिजनेस के ऊपर बात करने के लिए वो वक्त दे रहा है आपको, तो आपने मीटिंग को शॉर्ट रखना है ताकि वो किसी किस्म का उसमें ये ना हो कि वो एक मीटिंग तो अटेंड करे लेकिन उसके बाद की मीटिंग्स में वो भाग जाए। तो यू हैव टू कीप इट शॉर्ट। 9वां पॉइंट जो है वो है टैप इट, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि देखें जो भी आपकी मीटिंग हो रही है, आपने सुना होगा कि मीटिंग के बाद जो है ना उसके पॉइंट्स बना ली जाते हैं, मीटिंग पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो है आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपने उसको किसी ना किसी सूरत में संभाल कर रखना है, क्योंकि इंसान को सारी ज़िंदगी याद नहीं रहता कि क्या बात हुई थी। तो जब आप उसको संभाल के रखते हैं, रिकॉर्ड कर लेंगे, लिख लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो क्या है कि आपको उसको रिमाइंड करने में आसानी होगी। जो आखिरी पॉइंट है वो है गिफ्ट्स। गिफ्ट का मतलब ये नहीं कि आप तोहफे तोहफ़े देने, गिफ्ट का मतलब ये होता है कि ये बहुत बेहतर चीज़ होती है कि आप उनको कोई सर्टिफिकेट दें, कोई एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दें, ताकि जो है उनको फीलिंग्स हो कि हाँ यार हमने अटेंड करी थी, हम पार्टिसिपेट किया था, उनको अच्छा लगे। अब इसी से रिलेटेड 2 चीज़ें मैं यहाँ से निकालूंगा, डू एंड डोंट्स, यानी कि 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको करनी है और 3 चीज़ें जो आपने नहीं करनी। डू के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो है, देखें अगर आपने लोगों को बुलाया है ना, सो यू हैव टू गिव देम चांस टू टॉक। अगर आप उनको चांस नहीं देंगे बात करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे। आपने उनको भरपूर चांस देना है कि वो बात करें, आपने कम बात करनी है और उनकी बात को सुनना है, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ कमज़ोरी है और कहाँ जो है आपको उस गैप को फिल करना है। जो दूसरा पॉइंट है जो आपको करना है वो है इस मीटिंग को क्वार्टरली रखना है। देखें जो चीज़ भी बहुत ज़्यादा होने लगे ना उसकी अहमियत कम हो जाती है, ये तो आपको पता ही है। तो इसको क्वार्टरली रखें ताकि उसकी एक अहमियत रहे, उसकी एक मीटिंग की एक ख़ास इम्पोर्टेंस हो। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ आपने रखनी है वो है, जो मैंने पहले भी बताया कि आपको स्टाफ को चुनना है और स्टाफ के लिए पाबंद रखना है कि स्टाफ अटेंड करे उस मीटिंग को। जब वो स्टाफ अटेंड करेगा तो वो लर्न करेगा डायरेक्टली कस्टमर से कि करना क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको पता चलेगा। अब मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपने नहीं करनी इस फोकस ग्रुप की मीटिंग में। उसमें सबसे पहली है, देखिए इसको कभी भी साइंटिफिक ना समझें। इसका मतलब ये है कि देखिए कस्टमर आ रहा है तो वो बोलेगा भी कि यार ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, ये है, ये है, तो इसको साइंटिफिक चीज़ ना समझे, बल्कि इसको आपने एक सॉफ्ट स्किल टाइप की चीज़ समझना है और चीज़ों को लिसन करना है, समझना है कि प्रॉब्लम है कहाँ। जो दूसरी चीज़ है वो है आप एक कन्वर्सेशन को उलझाना नहीं है, यानी कि उसमें कोई पॉलिटिकल और रिलीजियस और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की उसको उलझाना नहीं है,
बट यू हैव टू बी स्पेसिफिक ऑन द पॉइंट, और उसके अलावा आपने मौका देना है सबको और पॉइंट के ऊपर लेके चलना है ताकि सब जो है वो कन्वर्सेशन ख़राब ना हो। जो तीसरा पॉइंट है वो है इस मीटिंग को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वार्टरली रखना है, वही बात यहाँ पे है कि क्या नहीं करना है कि इसको 4-5 दफ़ा से ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा रखेंगे एक तो उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा इसमें मैं एक चीज़ एडिशन कर देता हूँ कि आपने जो लोग आपके पास आ रहे हैं ना फोकस ग्रुप में, उनको उस ग्रुप को 3 से 4 मीटिंग से ज़्यादा तक नहीं रखना, फिर आपने उसमें चेंज करना है, उनको हटा के फिर दूसरे कस्टमर्स को मौका देना है, क्योंकि अगर आप एक ही कस्टमर्स को रखेंगे तो एक ही चीज़ आप तक पहुंचेगी, लेकिन जब आप कस्टमर्स को चेंज करेंगे उस ग्रुप में तो नए नए प्लान, नई नई चीज़ें और नए आइडियाज़ आप तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों ये आज की हमारी इस दूसरी वीडियो का टॉपिक था, जिसमें हमने देखा कि कस्टमर के साथ कैसे ट्रीट नहीं करना, 10 ऐसे स्टेप देखे जो कि हमने फोकस ग्रुप में अप्लाई करने हैं, फोकस ग्रुप के बारे में पता चला, इनविजिबल कैबिनेट के बारे में पता चला, और फिर हमने कुछ डू और डोंट्स के बारे में बात करी। तो चले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।